जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, आप लोगों के इतने कॉल और मैसेज आ गए व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम ग्रुप में कि सर जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय विचार एवं दर्शन का पिछले साल का क्वेश्चन पेपर दे दीजिए। तो आज के इस क्लास में पंडित दीनदयाल उपाध्याय विचार एवं दर्शन पिछले 2 सालों का क्वेश्चन पेपर मैं देने वाला हूँ, 2022-23 सत्र का और 2021-22 सत्र का। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, जब तक बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ है, आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है और मैं हमेशा आपके लिए खड़ा रहूँगा। ये मेरी जिम्मेदारी है और आपसे मेरा वादा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। ये आपका अपना ही चैनल है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप इसी तरह से बाकी जो सेमेस्टर हैं, जैसे सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर, इसमें भी आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए लगातार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के लेकर के आऊँगा, चाहे वो सेकेंड सेमेस्टर हो, फोर्थ हो या सिक्स हो, फर्स्ट सेमेस्टर हो, थर्ड हो या फिर फिफ्थ हो, आप लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, देखिए 24 दिसंबर 2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय विचार एवं दर्शन के आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन पेपर का नाम देख करके बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बार बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में जो 2024-25 सत्र के एग्ज़ाम हो रहे हैं, आपके सारे सिलेबस में कुछ सिलेबस ऐसे हैं जिसके नाम और पेपर कोड दोनों चेंज कर दिए गए हैं। जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा रहा था सारे सब्जेक्ट की, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, हिंदी या फिर जियोग्राफी, जितने भी मैंने आपको प्रोवाइड करा है, मैंने सब में बताया है कि आपका जो पेपर का नाम है, जो पेपर कोड है, वो दोनों इस बार चेंज हो गए हैं 2024-25 वाले सत्र में। बाकी आपका देखिए, पेपर कोड का नाम और पेपर का नाम चेंज होने से आपका सिलेबस चेंज नहीं होगा, सिलेबस वही है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर अंडर ग्रेजुएट के अंतर्गत आप लोगों का एग्जाम होता है माइनर कोर्स में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विचार एवं दर्शन इस बार पेपर का नाम है और पहले नाम था इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, केवल इसमें चेंज क्या हुआ है, इंट्रोडक्शन टू जोड़ दिया गया है और इस बार आपका जोड़ दिया गया है विचार एवं दर्शन। ठीक है, तो इतना केवल चेंज हुआ है, बाकी आपका सिलेबस और जो सब्जेक्ट है वो सेम है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलें, और मैं बात करूँ, देखें बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर वाले भी देख सकते हैं यदि आपका एग्ज़ाम है तो। हालांकि जहाँ तक मुझे पता है, और जो ये एग्ज़ाम होता है ये केवल फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए ही होता है। अगर आप थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर में भी इसका एग्ज़ाम हो रहा है तो भी आप लोग देख सकते हैं, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और इस क्लास में मैं आपको बता दूं, पहले हम लोग 2021-22 क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं आपको 2022 और 2023 सत्र में जो एग्ज़ाम हुए थे इस क्वेश्चन पेपर के सारे आंसर मैं आपको बताऊंगा। और मैं गारंटी लेता हूं, देखिएगा जब आप एग्ज़ाम देकर के आएंगे तो आप बहुत ही खुश होंगे कि सर बीए सेमेस्टर वाला सर ने जितने भी क्वेश्चंस बताए थे वो सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। सिर्फ एक आध दो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो आपका बाहर से आएगा, नहीं तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके इसी क्वेश्चन पेपर से आएंगे, पिछले 2 सालों का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और आपसे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोनों जगह कहीं भी आप अपना क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा, मैं उसका आंसर की आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। ठीक है, चले बिना देरी के दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, देखिए, अच्छा इस बार आपके पेपर का नाम क्या है? अच्छा ये भी मैं बता देता हूँ, देखें AE1DDSP। ठीक है, या फिर इस तरह से आपका पेपर कोड का नाम होगा AEDDSP। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ही होगा। हालांकि जो ये वाला है ये आपका डेट शीट में हो सकता है, एडमिट कार्ड पर आपका ये वाला लिखा हो। ठीक है, चलें कोई बात नहीं है। पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, दीनदयाल उपाध्याय की माता का क्या नाम था? दोस्तों इनकी माता का नाम था राम प्यारी। बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर पहले का। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का उपनाम क्या था? यानी इनके बचपन का नाम क्या था, इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। तो इनके बचपन का नाम है दीना। ठीक है, इनके घर वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को दीना दीना कहकर बुलाते थे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर दूसरे का। चलिए तीसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? वाराणसी, इलाहाबाद, मुगल सराय या फिर पटना? तो मुगल सराय एक रेलवे स्टेशन है दोस्तों, जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु हो गई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है।
मृत्यु कैसे हुई थी सर? तो इनकी जो मृत्यु है वो एक तरह से हत्या इसको कह सकते हैं, क्योंकि जो दीनदयाल उपाध्याय जी हैं इनको ट्रेन से जो है धक्का दे दिया गया था, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि इनको ट्रेन से उठा करके फेंक दिया गया था, ठीक है, जिस वजह से इनको गहरी चोट लगी और इनकी मृत्यु हो गई। चले, मुगल सराय जंक्शन के पास, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा प्रश्न है, राष्ट्र धर्म किस तरह की पत्रिका थी? तो जो राष्ट्र धर्म है दोस्तों, ये एक मासिक पत्रिका थी। मासिक पत्रिका क्या है सर? यानी ये महीने में प्रकाशित होती थी, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और 100% यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे और हर साल आते हैं, ठीक है। क्या आते हैं सर जी? तो देखें, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, ये जब अपने काल में थे तो इन्होंने 3 तरह की पत्रिकाओं का प्रकाशन कर रहे थे। पहला था उसमें राष्ट्र धर्म, और जो राष्ट्र धर्म थी ये मासिक पत्रिका थी, ठीक है। और जो दूसरी पत्रिका थी इनकी पांचजन्य पत्रिका थी, और जो पांचजन्य पत्रिका थी ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी, पांचजन्य पत्रिका, ठीक है, साप्ताहिक पत्रिका थी, तो ध्यान रखेंगे। और तीसरा इनके पत्रिका थी स्वदेश, और जो स्वदेश पत्रिका थी ये दैनिक पत्रिका थी, यानी डेली प्रकाशित होती थी। पांचजन्य साप्ताहिक पत्रिका थी, हफ्ते में एक बार प्रकाशित होती थी। राष्ट्र धर्म महीने में प्रकाशित होती थी, और जो स्वदेश पत्रिका थी ये डेली प्रकाशित होती थी। इन तीनों को याद रखिएगा और देखिएगा 100% यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और अच्छे से इसे रिवाइज कर लीजिए, दोबारा आप लोग इसे सुन लीजिए, ठीक है। चलें, देखिए यहाँ पर पूछा गया है, पांचजन्य एक पत्रिका थी, मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक या दैनिक। मैंने क्या बताया? पांचजन्य एक साप्ताहिक पत्रिका थी, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है पांचवे का। और जो मासिक पत्रिका थी ये राष्ट्र धर्म थी, और जो पांचजन्य है साप्ताहिक है, और जो आपका स्वदेश है वो दैनिक पत्रिका थी, ठीक है। चलें, छठवां प्रश्न आपका पूछा गया है, पंडित दीनदयाल जो उपाध्याय जी हैं ये अखिल भारतीय जनसंघ के महामंत्री कब बने? तो ये बने थे सन 1952 में, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये महामंत्री पूछा है तो महामंत्री 1952 में बने थे। जनसंघ यानी जो भारतीय जनता पार्टी है प्रेजेंट टाइम में, इसका पुराना नाम जनसंघ है, ठीक है। पहले इसको जनसंघ के नाम से जाना जाता था, इसका नाम चेंज करके बाद में आपका भारतीय जनता पार्टी कर दिया गया, ठीक है। चलें, इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा प्रश्न हो गया। सातवां प्रश्न देखते हैं आपको क्या पूछा गया है। देखें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था? तो देखिए, रोटी, कपड़ा, मकान ये तीनों सम्मिलित था, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं सम्मिलित थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आठवां प्रश्न क्या पूछा गया है। देखें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु कब हुई? तो इनकी जो मृत्यु हुई है, मृत्यु इनकी 11 फरवरी 1968 में हुई थी, 1968 में। डी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 8वें का। चलिए, 9वां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। दीनदयाल उपाध्याय के समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान की अवधारणा को किस नाम से जाना जाता है? सर्वोदय के नाम से, धर्मोदय के नाम से, अंत्योदय के नाम से, या सम्यक विकास के नाम से? तो इसको अंत्योदय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 9 का। चलिए, 10वां प्रश्न आपका पूछा गया है, दीनदयाल उपाध्याय किस धर्म के अनुयायी थे? अनुयायी माने क्या होता है सर? तो अनुयायी माने होता है फॉलोअर्स। एक तरह से आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉलोअर्स। जैसे इंस्टाग्राम पे होता है ना, आप किसी को फॉलो कर लेते हैं, या फिर कोई और प्लेटफॉर्म है जैसे आपका ट्विटर है, ठीक है, तो हर जगह आपके फॉलोअर्स होते हैं, तो इसी फॉलोअर्स को अनुयायी कहते हैं। यानी ये किसको फॉलो करते थे, किस धर्म को फॉलो करते थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय? ये सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म को फॉलो करते थे, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है, 10वें का। देखिए, काफ़ी अगर अच्छे से जितनी गहराई से आप समझेंगे उतनी अच्छी तरीके से आपको याद होगा, और एग्जाम में एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। देखिए, 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एकात्म मानववाद का प्रतिपादक था? एकात्म मानववाद के प्रतिपादक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे। डी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 11 का। चलिए, इसमें अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। चलें, इसमें प्रश्न नंबर 12 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन दीनदयाल उपाध्याय का पिता था? पिता था नहीं, पिता थे, इस तरह से आपका टाइपिंग में गलती हो गया है, ठीक है। इस तरह से थे, महान व्यक्तियों के नाम था नहीं लिखा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन दीनदयाल उपाध्याय के पिताजी थे? तो इनके पिता का नाम था भगवती प्रसाद उपाध्याय, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 12 का।
चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 आपका क्या पूछा गया है। दीनदयाल उपाध्याय का जन्म निम्नलिखित में से किस जिले में हुआ था। तो इनका जन्म जो है मथुरा जिले में हुआ था। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 13 का। अच्छा, इनका जो जन्मदिन है और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, सारी चीज़ें एक बार आप लोग हिंदी में गूगल पर से सर्च करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, बाकी इस क्वेश्चन पेपर को कम से कम 2-3 बार देख लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से। दीनदयाल उपाध्याय ने निम्नलिखित में से किस स्थान से मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म का प्रकाशन प्रारंभ किया। तो इसका प्रारंभ लखनऊ से इन्होंने किया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। देखिए, राष्ट्र धर्म कैसी पत्रिका थी, मासिक पत्रिका थी, यानी महीने में प्रकाशित होती थी। और इसको किसने प्रकाशित किया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, ठीक है। कहाँ से प्रकाशित किए थे ये, लखनऊ से। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यदि मुझे 2 दीनदयाल मिल जाए तो मैं भारत की राजनीति का नक्शा बदल दूं। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया था डॉक्टर श्यामा प्रकाश मुखर्जी जी के द्वारा दिया गया था, ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 15 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है। 16 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसने एक साझे वक्तव्य में भारत पाक महासंघ की मांग की थी। तो किसने की थी, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 16 का। चलिए 17 नंबर प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसने दीनदयाल को उच्च शिक्षा के लिए 10 रुपये मासिक की छात्रवृत्ति प्रदान की। मासिक लिखा हुआ, ठीक है, तो ये देने वाले थे इनको घनश्याम दास बिरला जी, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 17 का। अब यहाँ पर मैं थोड़ा बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को अपनी उच्च शिक्षा के लिए 10 रुपये मासिक की छात्रवृत्ति घनश्याम दास बिरला ने प्रदान की थी, ठीक है, क्लियर। जो बिरला परिवार है भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में से एक रहा है, प्रेजेंट टाइम में आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। और उन्होंने शिक्षा और मासिक कार्यों में भी काफ़ी योगदान दिया है। जो रतन टाटा हैं, ये क्या हैं, अभी इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, ठीक है। रतन टाटा एक आधुनिक युग के उद्योगपति हैं। दीनदयाल उपाध्याय के समय में वे इतने प्रसिद्ध नहीं थे, ठीक है। बाकी जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हैं, ठीक है, ये कौन है, तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक राजनेता थे और उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय को छात्रवृत्ति नहीं दी थी, ठीक है। और जो भारत सरकार है, उस समय भारत सरकार की कोई ऐसी योजना नहीं थी जिसके तहत दीनदयाल उपाध्याय जी को छात्रवृत्ति मिली हो, ठीक है। तो घनश्याम दास बिरला ने इनको छात्रवृत्ति दी थी, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 18 आपका दिया गया है। प्रख्यात चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था। इनका जन्म और मृत्यु, ये दोनों डेट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इनका जो जन्म हुआ था, जन्म इनका 25 सितंबर 1916 का हुआ था। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 18 का। 19 नंबर प्रश्न क्या है, राष्ट्र जीवन की दशा नामक पुस्तक किसने लिखी है। राष्ट्र जीवन की दशा, ठीक है, ये जो पुस्तक है किसने लिखा है, इस पुस्तक को दीनदयाल उपाध्याय जी ने लिखा है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 20 क्या पूछा गया है आपका। निम्नलिखित में से किस दैनिक समाचार पत्र के साथ पंडित दीनदयाल जुड़े थे। स्वदेश, पांचजन्य, आज या फिर दैनिक जागरण। दैनिक समाचार पत्र क्या है, दैनिक समाचार पत्र माने क्या होता है, जो डेली प्रकाशित होती है। तो डेली इनकी जो प्रकाशित होती थी वो स्वदेश पत्रिका थी, ठीक है। मैंने शुरू में आपको बताया, देखिए पूछा गया है ना, तो इसी तरह से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 20 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए 21 नंबर प्रश्न क्या है, मानव एकता का विचार किस संस्कृति ने दिया। मानव एकता का विचार ये हमारी इंडियन कल्चर ने दिया है, ठीक है, भारतीय ने दिया है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 21 का। अभी मैं जब आपको दूसरा क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा तो आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस अलग होंगे, नहीं तो सारे क्वेश्चंस आपके मिलते नजर आएंगे। अंत्योदय का विचार संबंधित है, किसके साथ संबंधित है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 22 का। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ देखिए इस क्वेश्चन पेपर को आगे व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, ताकि एक भी बच्चे का किसी का बैक ना लगे को करिकुलर कोर्स में, डीडीयू में, ठीक है। तो ये बात मैंने आप लोगों के लिए इसीलिए मेहनत की है कि किसी बच्चे का भी बैक नहीं लगना चाहिए। ज़रूर आप लोग एक दूसरे को सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। चलें 23 नंबर प्रश्न है, स्वाधीनता तभी सार्थक हो सकती है
जब हमारे निम्नलिखित में से किसकी अभिव्यक्ति का साधन बने। तो जब यह हमारी संस्कृति का साधन बनेगा तो स्वाधीनता तभी सार्थक हो सकती है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 23 का। चलिए 24 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, राष्ट्र धर्म प्रकाशन लिमिटेड कब स्थापित हुआ। राष्ट्र धर्म प्रकाशन लिमिटेड, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी। स्थापना इसकी 1947 में हुई थी, 1947 में। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 24 का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न नंबर 25 पूछा गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो उनका जन्म नगला चंद्रभाग ग्राम में हुआ था, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। दूसरा क्या है, वो समावेशी विचारधारा के समर्थक थे। ठीक है, समावेशी विचारधारा के समर्थक थे क्या, ये बताइए। बिल्कुल थे। ठीक है, तो पहला और दूसरा आपका दोनों राइट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, सी ऑप्शन में दिया है, देखें पहला और दूसरा आपका दोनों करेक्ट है, 25 का सी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रश्न नंबर 26 है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। देखें, अखिल भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था। अखिल भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 26 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 27 नंबर क्या पूछा गया है, पांचजन्य का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ। तो पांचजन्य का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था 14 जनवरी 1948 यानी 1948 में। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 27 का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सारे कम से कम 2-2 3-3 बार क्वेश्चन पेपर जरूर देख लेंगे ताकि अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, पांचजन्य का प्रथम संपादक कौन था। इसके प्रथम संपादक अटल बिहारी वाजपेयी थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 28 का सी हो गया। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र धर्म का संपादक था। राष्ट्र धर्म के संपादक अटल बिहारी वाजपेयी थे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 30 आपका क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे, दीनदयाल की औद्योगिक नीति से संबंधित अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं था। कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं था। तो इनका जो रिलेशनशिप है ये संबंधित नहीं था। कैसे, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखें, दीनदयाल उपाध्याय की औद्योगिक नीति के अनुसार उनका मूल्य दृष्टिकोण एकात्म मानववाद पर आधारित था, जिसमें समाज और मानव कल्याण को केंद्र में रखा गया था। ठीक है, उनकी औद्योगिक नीति में निम्नलिखित तत्व शामिल थे, कौन कौन से। मनुष्य, ठीक है, जो मनुष्य थे ये मुख्य केंद्र बिंदु थे, और जो मुद्रा थी, ठीक है, ये आर्थिक विकास का साधन था, और जो मशीनें थी दोस्तों ये उत्पादन और औद्योगिकीकरण के लिए थी। ठीक है, और जो संबंध है इसका कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 30 का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 31 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। देखिए 31 नंबर प्रश्न है, दीनदयाल की आर्थिक विचारधारा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। तो प्रत्येक व्यक्ति को काम यानी रोजगार आर्थिक प्रजातंत्र का मापदंड है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, और इसी से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को काम यानी रोजगार आर्थिक प्रजातंत्र का मापदंड है, इसे दिमाग में एक जगह रख लीजिए। अभी इसके बारे में एक क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, पहला आपका करेक्ट है। दूसरा क्या है, रोजगार केंद्रित उत्पादन, निवेश तथा विकास की रणनीति बनानी चाहिए, यह भी आपका राइट है। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों आपके करेक्ट हैं। चले देखते हैं कौन सा आपका इसमें करेक्ट है। ठीक है, देखिए सी ऑप्शन में दिया है, पहला और दूसरा आपका दोनों करेक्ट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे, शरीर मन बुद्धि और आत्मा कैसी होनी चाहिए। तो ये आपकी कैसी होनी चाहिए बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल देखें, ये एकीकृत होनी चाहिए। शरीर मन बुद्धि और आत्मा आपकी एकीकृत होना चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 32 का। प्रश्न नंबर 33 क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे, दीनदयाल के अनुसार औद्योगिक नीति पर विचार करते समय कितने बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे कुल 7 बिंदुओं पर आपका ध्यान देना चाहिए। वो 7 बिंदु कौन कौन से हैं सर जी। पहला है मनुष्य, दूसरा है माल, तीसरा है मुद्रा, चौथा है मशीनरी, पांचवा है मैनेजमेंट, छठा है मोटिवेशन, और सातवां है मार्केट। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 33 का।
और इस क्वेश्चन को लेकर के चिंता मत कीजिएगा, बिल्कुल पर्सनली योगी आदित्यनाथ ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर सेंड किया है, जा करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 34 क्या है, किसने कहा, ये स्टेटमेंट किसका है, आर्थिक व राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण का हमारा मुख्य सिद्धांत है। बताइए ये किसका स्टेटमेंट है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा दिया गया है। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 34 का। चलिए प्रश्न नंबर 35 आपका पूछा गया है, दीनदयाल उपाध्याय ने किस उद्योग को बढ़ावा दिया, लघु कुटीर या फिर बड़े उद्योगों को। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 35 का। चलिए प्रश्न नंबर 36 क्या है आपका, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अनमोल विचार था, इनका अनमोल विचार था, हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 36 का। कैसे, देखिए इनका पूरा वाक्य क्या है मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, हो सकता है बीच में से अगर पूछ ले तो भी आपको याद रहेगा। देखिए इन्होंने कहा था कि हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है, केवल भारत ही नहीं, माता शब्द हटा दिया जाए तो भारत केवल जमीन का टुकड़ा मात्र बनकर रह जाएगा। ठीक है, ये इनका पूरा वाक्य है, ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 37 क्या आपका पूछा गया है, जनसंघ सिद्धांत और नीति का लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 37 का। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है 38, धर्म अर्थ काम और मोक्ष किससे प्राप्त होता है। ये किससे प्राप्त होता है, मानववाद से, साम्यवाद से, एकात्मवाद से या फिर समाजवाद से। धर्म अर्थ काम और मोक्ष किससे प्राप्त होता है, एकात्मवाद से प्राप्त होता है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 38 का। चलिए प्रश्न नंबर 39 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सम्राट चंद्रगुप्त का लेखक था। यानी सम्राट चंद्रगुप्त, ठीक है, एक पुस्तक लिखा गया है और ये जो पुस्तक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया। सी ऑप्शन राइट है। और ये जो आप लोग टिक देख रहे हैं प्रत्येक क्वेश्चन पर इस तरह से, इसको मैंने नहीं लगाया है, बच्चों ने लगा करके भेजा था। ठीक है, हालांकि सारे आंसर इनके सही नहीं थे, कुछ आंसर इनके गलत भी हैं। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जगत गुरु शंकराचार्य किसकी रचना है। ठीक है, ये एक पुस्तक है जगत गुरु शंकराचार्य और इसके जो लेखक हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन पेपर खत्म। ठीक है, अब यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो जाएगा 2022-23 सत्र का। ठीक है, देखिए यहाँ पर HIS 106 पेपर कोड का नाम है, बाकी कंपलसरी पेपर है, माइनर कोर्स है। ठीक है, BA BSc BCom BBA अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, चले ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलें, आप लोग देख लिए ना, एक बार और मैं दिखा दे रहा हूँ। देखें वहाँ 21-22 का क्वेश्चन पेपर थे, यहाँ 22-23 का। ठीक है, चलें अब देखिएगा इस क्वेश्चन में भी आपके कई सारे जो क्वेश्चन है वो सिमिलर हैं, मिलते जुलते नजर आएंगे। देखें पहला क्वेश्चन मिल रहा है ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु कब हुई थी। इनकी मृत्यु 11 फरवरी 1968 में हुई थी। डी ऑप्शन आपका राइट है पहले का। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया है, दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई थी। तो मुगल सराय जंक्शन के पास। सी ऑप्शन आपका राइट है दूसरे का। चलिए तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, राष्ट्र धर्म किस तरह की पत्रिका थी। तो मैंने क्या बताया, मासिक पत्रिका थी, महीने में प्रकाशित होती थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर चौथा क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के महामंत्री कब बने। तो ये जो है महामंत्री बने थे 1952 में। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर चौथे का। जनसंघ यानी भारतीय जनता पार्टी का पुराना नाम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको भी। चले अगला क्वेश्चन क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था। तो देखिए सरकारी नौकरी सम्मिलित नहीं था। डी ऑप्शन राइट है, बाकी ये सारे आपके सम्मिलित थे। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया, आप लोग देख रहे होंगे सिमिलर मिल रहा है ना, इसी तरह से आपके मिलेंगे एग्जाम में भी। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय जी की माता का क्या नाम था। इनकी माता का नाम था राम प्यारी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले अगला क्वेश्चन आपका सातवां प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कब से कब तक जनसंघ के अध्यक्ष रहे। तो ये 1967 से लेकर 1968 तक। ठीक है,
ये जनसंघ के अध्यक्ष रहे। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 7 का। जब ये अध्यक्ष बने थे इसके बाद ही इनकी मृत्यु हो गई। इनको क्या किए थे, ट्रेन से धक्का दे दिए थे, या फिर ये कह सकते हैं कि ट्रेन से उठा करके इनको बाहर फेंक दिया गया था। ठीक है, चलें, इनकी हत्या कर दी गई थी। प्रश्न नंबर 8 क्या है, सम्राट चंद्रगुप्त किस सन में प्रकाशित हुई। सम्राट चंद्रगुप्त को किसने लिखा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने। तो इसका प्रकाशन कब हुआ था, इसका प्रकाशन 1946 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 8 का। चले, प्रश्न नंबर 9 आपको पूछा गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाना का क्या नाम था। इनके नाना का नाम चुन्नीलाल शुक्ला था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 9 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10वां प्रश्न आपका पूछा गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने संघ का प्रचार किस जिले से शुरू किया। इन्होंने संघ का प्रचार लखीमपुर खीरी से किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है 10वें का। प्रश्न नंबर 11 क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कौन सी उच्च परीक्षा पास की थी। इन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी, लेकिन उस समय अंग्रेजों का शासन था, इसलिए इन्होंने नौकरी छोड़ दी, नौकरी नहीं की। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 11 का। प्रश्न नंबर 12 क्या है, जगत गुरु शंकराचार्य किसकी रचना है। जगत गुरु शंकराचार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रचना है। डी ऑप्शन आपका राइट है 12वें का। चले, प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने दीनदयाल उपाध्याय को उच्च शिक्षा के लिए 10 रुपये मासिक की छात्रवृत्ति प्रदान की। घनश्याम दास बिरला ने की थी। बी ऑप्शन आपका राइट है 13 का। चले, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने एक साझा वक्तव्य में भारत पाक महासंघ की मांग की थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय जी ने। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका 14 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर है, दीनदयाल उपाध्याय किस धर्म के अनुयायी थे, यानी किस धर्म को फॉलो करते थे, सनातन हिंदू धर्म को। डी ऑप्शन आपका राइट है 15 का। प्रश्न नंबर 16 क्या है, मानव एकता का विचार किस संस्कृति ने दिया। मानव एकता का विचार किस संस्कृति ने, तो हमारी भारतीय संस्कृति ने दिया है। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 16 का। देखिए सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना। ठीक है, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रख्यात चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था 25 सितंबर 1916 का हुआ था। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या पूछा गया है, राष्ट्र जीवन की दशा नामक पुस्तक किसने लिखा था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। सी ऑप्शन राइट है 18 का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित में से किस दैनिक समाचार पत्र, ठीक है क्या कर रहा है, दैनिक समाचार पत्र के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जुड़े थे। स्वदेश इनका दैनिक समाचार पत्र था। ये ऑप्शन आपका राइट है। राष्ट्र धर्म इनका जो था मासिक पत्रिका थी। पांचजन्य पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, मैं इतनी बार बता दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। चले, और ये आएगा 100%। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र धर्म का संपादक था। ठीक है, राष्ट्र धर्म आपकी मासिक पत्रिका थी, तो इसका संपादक कौन था। तो इसके जो संपादक थे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 20 का। देखें, और जो पांचजन्य पत्रिका है इसके संपादक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पांचजन्य पत्रिका के संपादक थे। पांचजन्य का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ। तो इसका प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था 14 जनवरी 1948 को। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 21 का। प्रश्न नंबर 22 क्या है, पांचजन्य का प्रथम संपादक कौन था। इसके प्रथम संपादक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए यहाँ पर पूछ भी लिया है। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र धर्म प्रकाशन लिमिटेड कब स्थापित हुआ। तो इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 23 का। ठीक है, राष्ट्र धर्म मासिक पत्रिका थी, महीने में प्रकाशित होती थी। चलें 24 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था। इसके संस्थापक कौन थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 24 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, प्रश्न नंबर 25 है, अंत्योदय का विचार संबंधित है, किससे संबंधित है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 26 क्या पूछा गया है, देखें, स्वाधीनता तभी सार्थक हो सकती है जब हमारे निम्नलिखित में से किसकी अभिव्यक्ति का साधन बने। तो जब हमारे संस्कृति का साधन बनेगी। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 26 का।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है। 27 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। चलिए देखते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी वह एक पत्रकार थे, यानी दीनदयाल उपाध्याय एक पत्रकार थे, बिल्कुल राइट है। और जो दीनदयाल उपाध्याय जी हैं ये एक राष्ट्रवादी चिंतक थे, बिल्कुल दोनों आपके राइट है। ठीक है, देखिए सी ऑप्शन में इन्होंने भी लगाया है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखेंगे। दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। चलिए देखते हैं। वो आरएसएस के चिंतक थे, बिल्कुल, और एक इकोनॉमिस्ट भी थे। ठीक है, तो ही वाज एन इकोनॉमिस्ट। ठीक है, वे एक अर्थशास्त्री भी थे। तो दोनों आपके करेक्ट है। ठीक है, दोनों आपके सही हैं। देखिए इन्होंने भी लगाया है, दोनों आपके करेक्ट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या पूछा गया है। 29 नंबर प्रश्न है। दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। वो एकात्म मानववाद के प्रतिपादक थे, बिल्कुल राइट आंसर आपका। वह साम्यवाद के समर्थक थे, ये आपका गलत है। ठीक है, कभी भी जो दीनदयाल उपाध्याय थे वे कम्युनिज्म के समर्थक सपोर्टर नहीं थे। ठीक है, साम्यवाद के समर्थक कभी नहीं रहे। पहला ऑप्शन आपका केवल करेक्ट है। देखिए यहाँ पर इन्होंने गलती कर दी है। ठीक है, केवल आपका पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर प्रश्न क्या है, देखें। खेती के विकास के लिए किस प्रकार की बांध परियोजनाओं को दीनदयाल उपाध्याय जी हैं ये उपयुक्त मानते थे। यानी जो बांध बनाए जाते थे ये बड़ी बांध को समर्थन करते थे या फिर छोटी बांध का समर्थन करते थे, बताने का प्रयास करेंगे। सभी लोग बताइए। बिल्कुल, देखिए जो दीनदयाल उपाध्याय जी थे ये हमेशा से केवल छोटी बांधों को प्रमोट करते थे। क्यों? क्योंकि छोटी बांध परियोजनाओं का महत्व है। उन्होंने माना था कि छोटी बांध परियोजनाएं स्थानीय स्तर पर सिंचाई की सुविधा प्रदान करने में अधिक प्रभावी होती हैं। ये परियोजनाएं कम लागत वाली होती हैं और इन्हें स्थानीय लोगों की भागीदारी से आसानी से बनाया जा सकता है और संचालित भी किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने बड़ी बांध का विरोध किया था। उन्होंने बड़ी बांध परियोजनाओं को पर्यावरण के लिए हानिकारक और सामाजिक रूप से विस्थापन का कारण मानते थे। यानी बड़ी बांध बनाया जाएगा तो पेड़ पौधे काटा जाएगा, जो वहाँ पर रह रहे होंगे उनको एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने कहा कि बड़ी बांध परियोजनाओं से स्थानीय लोगों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ता है और इससे पर्यावरण भी नुकसान होता है। ठीक है, चलें। वो हमेशा से छोटी बांधों को प्रमोट करते थे जिससे सिंचाई में सुविधाएं हों और बाकी सारी जो समस्याएं उससे भी दूर रहा जा सके। 31 नंबर प्रश्न क्या है। दीनदयाल उपाध्याय ने पूंजीवाद एवं साम्यवाद के समानांतर, ठीक है, किस अवधारणा का प्रतिपादन किया। तो पूंजीवाद और साम्यवाद की जगह इन्होंने एकात्म मानववाद को प्रतिपादित किया था। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 31 का। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर क्या है, 31 नंबर हो गया। प्रश्न नंबर 32 है। दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार आर्थिक प्रजातंत्र का मुख्य मापदंड है। आर्थिक प्रजातंत्र का मुख्य मापदंड मैंने क्या कहा था, अपने दिमाग में कोने में एक जगह रख लीजिए। ये क्वेश्चन आपका आगे आएगा। आ गया ना, बिल्कुल आ गया सर। देखिए आर्थिक प्रजातंत्र का मुख्य मापदंड क्या है, काम का अधिकार है। ठीक है, राइट टू वर्क है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 32 का। देखिए क्वेश्चंस में ही आपके आंसर छुपे होते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर आपके क्वेश्चंस में होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। इसी तरह से दिमाग लगाकर कुछ अपने तरीके से ध्यान से सॉल्व करने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, चलें। 33 नंबर प्रश्न क्या है। दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक का नाम था। इनकी प्रथम पुस्तक का नाम सम्राट चंद्रगुप्त था। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 33 का। चलिए अगला क्वेश्चन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आरएसएस के संपर्क में आए। ठीक है, आरएसएस के संपर्क में ये कब आए थे, तो आरएसएस के संपर्क में ये 1937 में आए। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 37 का। ठीक है, चलें। और इसमें मैं आपको कुछ बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा इस वाले में। ठीक है, जो शिक्षा का अधिकार है दोस्तों, यह भी एक महत्वपूर्ण अधिकार है लेकिन आर्थिक प्रजातंत्र का सीधा मापदंड नहीं है। ठीक है, जो आपका असहमति का अधिकार है, ये क्या है, यह एक लोकतांत्रिक अधिकार है लेकिन आर्थिक प्रजातंत्र से सीधे संबंधित नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन दोनों को भी। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 35 का पूछा गया है, मैंने आपको बता दिया। 34 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न देखेंगे। उपाध्याय जी यानी जो दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, इनके विचारों के आधार पर किसने ग्रामोत्थान कार्यक्रम चलाया। ग्रामोत्थान कार्यक्रम नानाजी देशमुख ने चलाया था। बी ऑप्शन आपका राइट है 35 का। प्रश्न नंबर 36 क्या है।
दीनदयाल जी ने राजनीतिक दलों को कितने भागों में विभाजित किया? तो इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 37 क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय मूल रूप से किस राजनीतिक दल से जुड़े थे? तो ये जनसंघ से जुड़े थे। वर्तमान में इसका नाम क्या है? भारतीय जनता पार्टी। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 37 का। चले अगला क्वेश्चन क्या है? प्रश्न नंबर 38 पूछा गया है, देश में बेकारी की समस्या के लिए दीनदयाल जी ने, ठीक है, निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से दोषी मानते थे? तो राजनीतिक व्यवस्था को, शिक्षा व्यवस्था को भी मानते थे और सामाजिक व्यवस्था को भी। इन सभी को। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल जी पर डाक टिकट निम्नलिखित में से किस वर्ष जारी हुआ? तो ये 1978 में जारी हुआ था, 1978 में। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 39 का। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। इसी तरह से मैं आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में भी मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करूँगा। दिन रात आपके साथ लगा रहूँगा। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलें लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दीनदयाल जी ने अपनी अंतिम ट्रेन यात्रा, ठीक है, किस ट्रेन से की थी? तो पठानकोट ट्रेन थी और ट्रेन का नाम क्या था? सियालदाह एक्सप्रेस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन आपका राइट है। पठानकोट सियालदाह एक्सप्रेस से इन्होंने अपनी अंतिम यात्रा की थी। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। जल्दी मिलेंगे साथियों आपके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।